नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज वीडियो में हम कुछ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हैं जिनका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस इज हाइयर इन, अर्थात सॉइल में क्या नाम का आपका फास्फोरस की अवेलेबिलिटी हाइयर कब हो जाती है। अर्थात आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिटवीन 4 to 5 pH या बिटवीन 6 to 7 pH, बिटवीन 7.55 to 8.5 या बिटवीन 9 to 9.5 pH। ये pH वैल्यू सॉइल की दी गई है और किस सॉइल वैल्यू में जो है फास्फोरस की अवेलेबिलिटी सॉइल में बढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 6 से 7, यही आपका सही है, न्यूट्रल। जनरली फास्फोरस क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट हैविंग डिगिंग लेग, अर्थात ऐसा इंसेक्ट आपको इसमें बताना है जिसके पास डिगिंग टाइप के लेग पाए जाते हैं, जैसे लेग सक्टोरियल हुआ, नॉक्टोरियल हुआ, इस तरीके के। तो इसमें आपका एंट है, टर्माइट है, बीटल्स है, मोल क्रिकेट है। तो डिगिंग टाइप का मोस्ट सुटेबल इसमें कौन सा सही होगा, तो वो आपका है मोल क्रिकेट्स। इसमें क्या है, डिगिंग टाइप के लेग पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुली एफल, ये क्या नाम के एफिड, ये एफिस की जगह जो है ये एफिड होगा। तो वुली एफिस ये सीरियस पेस्ट ऑफ, तो ये किसका सीरियस पेस्ट है, एप्पल हुआ, चेरी हुआ, प्लम हुआ, पीच हुआ। तो वुली, इसको यहाँ जो पूरा नाम होता है वुली एप्पल एफिड। तो ये एफिड है, निम्फ और एडल्ट इसके जो है शक करते हैं शेप को, और ये मेजर पेस्ट है आपका एप्पल क्रॉप का। तो ये मेजर पेस्ट है एप्पल क्रॉप का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इंसेक्ट डैमेज इज ऑलवेज, अर्थात इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो इंसेक्ट डैमेज करता है वो होता है बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल, EIL, या इक्वल टू इकोनॉमिक इंजरी लेवल, मोर देन इकोनॉमिक इंजरी लेवल, एंड नॉन ऑफ द अबव। ये आपके चार हैं। तो इसमें आपका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेसामिया इन्फेरांस इज द पेस्ट ऑफ, ये किसका मेजर पेस्ट है, इसको हम बोलते हैं क्या नाम का, बोरर। ये क्या होता है, बोरर है। और ये किस में पाया जाएगा, ज्वार हुआ, सोयाबीन हुआ, सनफ्लावर हुआ, शुगर केन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है शुगर केन। शुगर केन जो है वो सही आंसर है। ये तो जैसे वीट में भी इसका अटैक होता है, इसमें वीट नहीं है, मेज हुआ, मेज में भी इनके अटैक पाए जाते हैं सेसमिया इन्फेरांस का। लेकिन इसमें जो सही सूटेबल आंसर होगा वो शुगर केन होगा। इसके अलावा दोस्तों, एक जो भी स्टूडेंट MSc AG एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, MSc AG एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका एक हमारा एक पेड ग्रुप चल रहा है जिसमें जनवरी से यही, और उस ग्रुप में आपको इन 4 महीनों में अप्रैल के अंदर जो है मेजर जो टॉपिक हैं एग्रीकल्चर के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो जो भी उस पेड ग्रुप में जुड़ना चाहता है वो एक व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजें तो उनको जो भी प्रोसीजर होगा वो बता दिया जाएगा। आप और पेमेंट करने के बाद वो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 72 33 82 30 39। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, एक बार फिर से नोट कर लें, 72 33 82 30 39। जो भी MSc AG एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस ग्रुप को जुड़ सकते हैं, और ख़ासकर BHU अगर तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी ऑफ वेरियस नीम प्रोडक्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक एजेंट। जो इंसेक्टिसाइडल एक एजेंट है वो नीम में, वो कौन सा है, निम्बी बिन है, या टर्पेंस है, या एजाडिरेक्टिन है, या करंजिन है। तो एजाडिरेक्टिन जो होता है वो होता है मेजर जो है क्या नाम का इंसेक्टिसाइडल जो है नीम में टॉक्सिन जो है वो क्या है, एजाडिरेक्टिन। ये सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैटून स्टंटिंग ऑफ शुगर केन इज काज्ड,
ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको वायरस किसी किसी बुक में दिया जाता है, लेकिन इसका जो देखेंगे अगर एक मोस्ट बुक में आपको ये बैक्टीरियम मिलता है, रैटून स्टंटिंग ऑफ शुगर केन। कभी कभी जेआरएफ में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रैटून रैटून अर्थात जब शुगर केन की हम नेक्स्ट ईयर क्रॉप लेते हैं तो इसको हम रैटून क्रॉप बोलते हैं, तो इसकी स्पेलिंग तक पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटेक्टिव द क्रॉप बाय केमिकल स्प्रे, यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, क्रॉप रोटेशन एंड सीड ट्रीटमेंट विद सिस्टेमिक फंजीसाइड। तो मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, यहाँ देखना है दोनों चीज़ें हैं कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव भी है और साथ ही साथ इकोनॉमिकली रूप में भी क्या नाम का सूटेबल होगी। तो वो रेसिस्टेंट वैरायटी एक ऐसा है कि अगर आपकी रेसिस्टेंट वैरायटी एक बार डेवलप हो गई तो वो मोस्ट इफेक्टिव भी होती है और इकोनॉमिकली भी काफ़ी सूटेबल होती है, क्योंकि सीड रेट जनरली चाहे रेसिस्टेंट वैरायटी हो या ससेप्टेबल सेम ही रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर फंजीसाइड आर वेरी इफेक्टिव। सल्फर जो फंजीसाइड है वो किसके लिए इफेक्टिव होता है, जैसे आपका लीफ ब्लाइट हुआ, पॉली मिल्ड्यू हुआ, डाउनी मिल्ड्यू हुआ या विल्ट हुआ, तो इसके लिए सल्फर फंजीसाइड तो क्या नाम का किसके लिए आपका मोस्ट सूटेबल होगा, तो ये आपको पॉली मिल्ड्यू जो होता है आपके लिए मोस्ट सूटेबल होता है सल्फर फंजीसाइड। पॉली मिल्ड्यू के लिए आपका सल्फर फंजीसाइड मोस्ट इफेक्टिव होता है। उसके बाद एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड एज, एक कंप्लीट वायरस जो होता है पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, वायरस जो होता है वायरस कैप्सिड जो होता है वो कवर किए होता है, लेकिन कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड एज वायरियन, इसको हम क्या बोलते हैं, वायरियन बोलते हैं। तो ये इसमें सही आंसर होगा। नेक्ड जो होता है वो वायराइट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जल्द से जल्द जुड़ लें, जिससे कि उनका जो लेक्चर चलने वाले हैं चल रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा डिले ना हो। तो आप एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर 7233823039 इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको पेमेंट करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा।